कुछ Yes. टाइम से ऐसा हो गया था कि मुझे सिर्फ कॉमेडी रोल्स ऑफर हो रहे थे और एक ही तरह के रोल्स। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कुछ टाइम से कि मैं अभी फिर से वैसे रोल्स करूं जैसे मैंने स्टार्ट में किया, कि मैं कुछ अलग तरह के रोल्स करूं। मैं जब जा रही होती हम्म, ना, मतलब एयरपोर्ट पे या कहीं भी, तो पहले लोगों के फेस पे स्माइल आती है, फिर बोलते हैं अरे देखो है ना। कहाँ जा रही है। तो वो कितना मेरे को एक सेटिस्फेक्शन देता है। सब लोग शॉक्ड होंगे, एकदम हैरान, मेरे को पता नहीं कितने मैसेजेस और कितने फोन कॉल्स आ चुके हैं कि अरे उपासना, तुम एकदम बिल्कुल डिफरेंट रोल में दिख रही है हो। ना। मैं किसी पैसे या शोहरत या किसी इस चीज के लिए नहीं आई थी, मैं अपनी हॉबी के लिए आई थी। मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता था। जब से मैं 7th में हुई तो भी मैं मम्मी को बोलती थी बॉम्बे भेज दो। 8th के बाद भी, 9th के बाद भी मम्मी बोलते हैं कि हमारी पूरी फैमिली सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो मम्मी ने बोला जब तक तुम एमए कंप्लीट नहीं करोगी तब तक तुम बॉम्बे नहीं जा सकती। मम्मी ने अपना सब कुछ बेच दिया था मेरे को यहाँ भेजने के लिए, अपनी मतलब पूरी ज्वेलरी, उन्होंने जितने पैसे बचाए थे या कुछ भी। तो एक गाड़ी ली थी मम्मी ने, वो भी बेच दी क्योंकि मुझे 1 बेडरूम हॉल का फ्लैट लेना था। जब कोई पंजाबी की लाइंस आ जाती थी तो वो मुझसे पूछते थे कि मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, और मैंने उनको सिखाया है। मैं है ना। कहूँ में मैंने उनको डायलॉग सिखाए हैं। कितनी बड़ी बात है बमन जी को सिखाना। तो यंग उन्हीं मैं के थी तो आंटी हाँ। ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस। हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सृष्टे और आज हमारे साथ इंडस्ट्री से एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्हें हमने हमेशा हंसते बोलते गाते मुस्कुराते देखा है। और जब भी वो स्क्रीन पे होती है तो हम चहचहाने लग जाते हैं, यानी हम ठहाके मारते हैं। लेकिन हम फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है उन्हें एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर का हिस्सा होते हुए देख रहे हैं। तो आइए उनका एक्सपीरियंस उन्हीं से जान लेते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट उपासना सिंह मैम, legendary actress is with us right now. Ma'am, welcome to Punjab Kesari Nowodaya Times. It's an honor for me having you here. How are you? थैंक यू जी। पंजाब केसरी देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले सब श्रोताओं दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपको मेरा बहुत बहुत प्यार। आई लव यू। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी, आपसे बात करना चाहती थी। मैं आपको बता देती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, अरे बहुत वाह। बार मैंने आपको कॉमेडी करते हुए देखा है, सबको हंसाते हुए आपको देखा है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने आपको देखा ना एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर का हिस्सा होते हुए, तो मुझे लगा यार मैम ने क्यों हाँ कर दिया। सो व्हाट इंक्लाइंड यू टुवर्ड्स इट? नहीं, मेरे लिए ये बहुत ही खुशकिस्मती है कि मैं मासूम का एक पार्ट हूँ। तो जी। इतना मेरा हमेशा से ही, मेरे को क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, मैं थिएटर हम्म, आर्टिस्ट, तो मेरी हम्म, हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मैं अलग अलग तरह के रोल्स करूं। तो मैंने हम्म, किए भी हैं, स्टार्टिंग में मैंने बहुत तरह के रोल्स किए। लेकिन कुछ yes, टाइम से ऐसा हो गया था कि मुझे सिर्फ हम्म, कॉमेडी रोल्स ऑफर हो रहे थे और एक ही तरह के रोल्स। हम्म, तो मैं चाहती थी कि अब, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कुछ टाइम से कि मैं अभी फिर से वैसे रोल्स करूं जैसे मैंने स्टार्ट में किया, कि मैं कुछ अलग तरह के रोल्स करूं, कुछ जिसमें हम्म, परफॉर्मेंस का मतलब, मैं ये नहीं कहती, कॉमेडी करना बहुत डिफिकल्ट काम है और कॉमेडी बहुत करने ज्यादा। में मुझे बहुत मजा आता है। जब मेरे कारण, मैं जब जा रही होती हम्म, ना, मतलब एयरपोर्ट पे या कहीं भी, तो पहले लोगों के फेस पे स्माइल आती है, फिर बोलते हैं अरे देखो है ना। कहाँ जा रही है। तो वो कितना मेरे को एक सेटिस्फेक्शन देता है कि मेरे कारण लोग हंसते हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट की भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स को प्ले करे, जो कि मैं मासूम हम्म, में कर रही हूँ। और इसमें मेरा हम्म, रोल, मतलब सब लोग शॉक्ड होंगे, एकदम हैरान, मेरे को पता नहीं कितने मैसेजेस और कितने फोन कॉल्स आ चुके हैं कि अरे हम्म, उपासना, तुम एकदम बिल्कुल डिफरेंट रोल में दिख रही है हो ना। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम एक अलग रोल कर रही हो। और वही खुशी मुझे भी है कि मैंने एक डिफरेंट तरह का रोल किया है। जब इतने साल मैम इंडस्ट्री में हो जाते हैं, तब नॉट रॉन्ग आपने 96 97 में शुरुआत की थी, है ना? जी। अगर मैं टेलीविजन और फिल्मों की बात करती हूँ, और अब तक आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, मतलब यू डिड नॉट टेक इवन अ स्मॉल ब्रेक। वो जी। कंटिन्यू काम करने में एक तो मतलब लाइक वो कभी ऐसा पॉज टाइप फीलिंग नहीं आया कि यार अभी थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ? कई बार हमने देखा इंडस्ट्री में ऐसे एक्टर्स को काम करते हुए कि वो फिर बीच में ब्रेक लेते हैं, और फिर इंडस्ट्री में इतने बदलाव आ गए हैं ना हर चीज को लेके, कंपटीशन बढ़ गया। तो व्हाट यू हैव सीन, व्हाट यू डू यू सी? अब मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक्टर जो कि
इसको काम की तरह ले, इस प्रोफेशन को, वो इससे हम्म, थक सकता है। लेकिन एक हम्म, इंसान जो उसको हॉबी की तरह लेता है, अपनी खुशी हम्म, अपने एक नशे की तरह लेता है, वो उससे नहीं थकता। और क्या मेरे बात लिए है। हम्म, जब मैंने स्टार्ट किया था तो हाँ जी। मैं मतलब मेरे अच्छा काम चलता था, मेरे फादर का ठीक था। मैं हम्म, किसी पैसे या शोहरत या किसी इस चीज के लिए नहीं आई थी। मैं अपनी हॉबी के लिए आई थी। मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता था, मुझे डांस करना अच्छा लगता था। तो मैं हम्म, हमेशा अपनी मम्मी को, जब मैं छोटी थी 7 साल की थी, तो मैं कहती थी कि मुझे फिल्मों में काम करना है, मेरे को तो वहां हीरोइन बनना है। और हाँ, क्या पंजाब से आप लोगों को पता हो, मैंने वहां पे, आपको तो नहीं पता होगा, खैर आप बहुत छोटी हो, तो मैंने हम्म, वहां पे जालंधर दूरदर्शन में बच्चों के रोल से स्टार्ट किया था। तब मैं मैं बहुत, जानती हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है आपसे आपके पढ़ा बारे में। होगा प्लीज, मेरे यस बारे यस। हाँ हाँ। में। फिर वहीं पे रेडियो स्टेशन है जालंधर में, तो वहां हाँ रेडियो जी। स्टेशन में भी मैं प्लेस किया करती थी। जब मैं 13-14 साल की हुई हम्म, तो उन्होंने मुझे हीरोइन बना दिया। तो क्या मेरे बात मेरी है। जर्नी बहुत अर्ली स्टार्ट की। और मैं हर हम्म, साल के बाद, जब से मैं 7th में हुई तो भी मैं मम्मी को बोलती थी बॉम्बे भेज दो। 8th के बाद भी, 9th के बाद भी मम्मी बोलते हैं कि हमारी पूरी फैमिली सब लोग पढ़े लिखे हैं, को मेरी बहन एमए एमफिल पीएचडी है, और मेरी मदर भी उस टाइम की बीए थी जब लड़कियां पढ़ती नहीं थी। तो मम्मी ने बोला जब तक तुम एमए कंप्लीट नहीं करोगी तब तक तुम बॉम्बे नहीं जा सकती। तो मैंने एमए भी ड्रामेटिक आर्ट्स में लिए। और उससे क्या मैंने बात बीए है। में मेरे सब्जेक्ट क्या थे, पेंटिंग, डांस एंड म्यूजिक। तो वाह। मतलब मैं हम्म, इसी इसी फील्ड में रही शुरू से, और मुझे हम्म, बहुत अच्छा लगता है एक्टिंग करना, डांस हम्म। करना। कुछ भी, मैं एक छोटा सा शॉर्ट भी अगर अच्छा दे देती हूँ तो वो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है। अच्छा, एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी मैम, जैसे आप अपने बचपन की स्टोरी बता रहे हो, जब भी मतलब ऐसा होता है ना, तो मुझे और क्यूरियोसिटी हो जाती है जानने की। तब तो लाइक ऐसा वक्त होता था कि माँ बाप ऐसा चाहते थे कि बच्चे एक्टिंग में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन को सीरियसली लिया जाता है, लेकिन एक्टिंग को ना फैमिली सीरियसली नहीं लेती है। आप कितना मानते हो, आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा उसके लिए, प्रूव करने के लिए कि नहीं, यू आर डिसाइडिंग अ राइट प्रोफेशन फॉर योरसेल्फ? लेकिन अभी तो इस प्रोफेशन को हाँ। लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब तो हर हम्म, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम्म, पॉलिटिशियंस हैं, कोई भी लोग हैं, उनके बच्चे इस लाइन में आना चाहते हैं क्योंकि वो अब हम्म। समझने लगे इस लाइन को। लेकिन जब हाँ मैंने जी। स्टार्ट किया था, तो एक तो मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हम्म, हम्म। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, फिल्म लाइन तो जाना नहीं, और फिल्म लाइन के बारे में वैसे भी बहुत उल्टी सीधी अफवाहें हैं। हाँ हाँ कहा हाँ कि नहीं, हमारी लड़की तो नहीं जाएगी। तो लेकिन मेरी मदर जो है वो हाँ। एजुकेटेड लेडी थी, तो उन्होंने बोला जी। कि मेरी बेटियां जो चाहेंगी वो उसी में जाएंगी, और वो मुझे प्रोग्रेस। अपने बच्चों पे पूरा यकीन है। तो इसलिए हम्म, मम्मी मेरे लिए पिलर की तरह खड़े रहे। किसी ने, मतलब बाकी किसी हम्म, ने सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन मेरी बहन और मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया। और आज भी मेरी मम्मी तो नहीं है दुनिया में, लेकिन मेरी सिस्टर आज भी मेरा बहुत साथ देती है। तो उस टाइम इस तरह से मम्मी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, मम्मी ने अपना सब कुछ बेच दिया था मेरे को यहाँ भेजने के लिए। अपनी मतलब पूरी ज्वेलरी, उन्होंने जितने पैसे बचाए थे या कुछ भी, तो एक गाड़ी ली थी मम्मी ने, वो भी बेच दी क्योंकि मुझे 1 बेडरूम हॉल का फ्लैट लेना था। तो अच्छा। उनकी वजह से ही मैं आज जो भी हूँ, मैं अपनी मदर और सिस्टर की वजह से हूँ। वैसे मैं जान सकती हूँ कि आपको पहला ब्रेक कैसे मिला था अपना, लाइक फर्स्ट जब जब बड़े हुए थे आप? मैं कॉलेज में पढ़ती थी, चंडीगढ़ हम्म, इंडियन थिएटर में। हाँ तो जी। मैंने मेरी मौसी रहती है चेंबूर में, हम्म, बॉम्बे में। हम्म, मैं उनसे जी मिलने जी। आई तो एक फिल्म बन रही थी, बाई चाली सासरिए, मारवाड़ी फिल्म थी। हम्म, और हाँ जी। उनको 16-17 साल की लड़की चाहिए थी, तब मेरी सेम एज, वही एज ग्रुप थी मेरी। और हम्म। उनको एक बहुत ही इनोसेंट फेस चाहिए था, और मैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट दिखती थी, अभी भी मैम, हूँ। अभी भी आपका इनोसेंटी फेस है, मतलब वो मेच्योरिटी नहीं आई है, टाइमलेस ब्यूटी हो आप। थैंक यू सो मच। तो वो, उनको मेरे को देखते ही उन्होंने बोला यही है, यही हमारी, हम्म, क्योंकि हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट था। और हाँ वैसी ही लड़की चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे उस फिल्म में सिलेक्ट किया। उसके बाद एक पंजाबी फिल्म बनी थी, बदला जट्टी दा, हाँ वो भी हाँ जी। हाँ बहुत जी। थी जी। उसमें मैं, मेरे को हीरोइन का रोल मिल गया। फिर असरानी जी एक फिल्म बना रहे थे अहमदाबाद में, रिक्शा वालों, केसी बुकाडिया जी प्रोड्यूसर थे उसमें। तो मैंने स्टडी के दौरान 4 फिल्में की, चारों सुपरहिट रही। तो फिर तो हम्म, मैं उसके बाद बॉम्बे जब भी मैं आ गई अपनी स्टडी के बाद, तो मेरे को लोग जानते थे। और मैं साथ साथ हम्म, में अपने काम करती रही, पढ़ने के साथ साथ में यहाँ आके फिल्में हम्म। करते।
तो मैं यहाँ आने के बाद 2-2 3-3 शिफ्टों में काम करती थी। क्या बात है मैम, ओ गॉड। और मैं देखती हूँ उस दौर के जितने भी एक्टर्स थे ना, दे आर रियली डाउन टू अर्थ, वो असल में लेजेंडरी एक्टर्स है। और मतलब लाइक पूरे दिल से, वो नशे की तरह, जिस तरह से कहते हैं ना कि नशा होता है एक्टिंग का, जैसे आपने शुरुआत में कहा, जी जी। बिल्कुल उसी तरह से वो लोग काम करते हैं। मतलब मैं अभी के एक्टर्स के लिए भी यही कहना चाहूंगी कि दे आर वेरी वेल टैलेंटेड कंपटीशन के इस दौर में, बट वो एक डिफरेंस हमें नजर आता है। क्या कहेंगी आप? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन कई तो बहुत ही टैलेंटेड हैं, जैसे हमारी एब्सोल्युटली। मासूम की समारा है, हमारी मंजरी है, वीर है, हमारे हाँ मासूम। हाँ। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। हम्म, लेकिन कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जो अपने प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं, नहीं लेते। हाँ। सिंसेरिटी नहीं है। मतलब जब से ये हम्म, मोबाइल आए ना, मोबाइल फोन, वो शॉर्ट देने के बाद भी मोबाइल पे मैसेज लिख रहे होते हैं या फोन कर रहे होते हैं, जैसे ही बोलते शॉर्ट रेडी, मोबाइल रख लेते हैं, बोलते 1 मिनट, हाँ, और फिर शॉर्ट डायलॉग बोलने के बाद फिर फोन निकाल लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। अपने हाँ। प्रोफेशन को बहुत सिंसेरिटी, बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये तो एक पूजा, एक तपस्या की तरह है। तो हम्म, मैं तो हमेशा से ही मतलब जब मैं शूटिंग भी करने जाती हूँ तो मेरे घर में ये कहा गया है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तभी कॉल करना, अदरवाइज हम्म, मतलब मैं जब काम करती हूँ तो मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ। मैं एक ही होता ना, मछली की आंख की तरफ देखते थे अर्जुन, तो मेरी को सिर्फ वही मछली की आंख दिखती है कि एक एक अच्छा शॉट हो जाए, एक अच्छा ओके। सीन हो जाए। हाँ। आज भी मुझे वो बहुत अच्छा लगता है काम करना। वेरी नाइस। वैसे जब आपको बमन सर के साथ देखा तो मैंने कहा मतलब आप दोनों तो एकदम, यू आर टू गुड एक्टर्स इन कॉमेडी। अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोग तो सेट्स पे भी लाइक कॉमेडी का ब्लास्ट होता होगा, है ना? बमन जी बहुत बहुत ही बढ़िया इंसान है, अच्छे एक्टर तो हैं ही, वो तो कहने की जरूरत यस ही यस, नहीं है। हाँ जी। तो हाँ जी। वो वहां पे भी पूरे जोक सुनाते थे, गेम्स खेलते थे, और बहुत ही हाँ। माहौल को हम तो बहुत ही एक डिफरेंट तरह की खुशनुमा। सीरीज, जैसा कि आपने देखा, सस्पेंस है, थ्रिलर है, मिस्ट्री है हमारी एब्सोल्युटली। मासूम में। हाँ। तो वो एक डिफरेंट माहौल में भी हम लोग खुशी ढूंढते थे, हम्म, हम लोग हंसते भी थे, हम्म, हम लोग एंजॉय भी करते थे, जोक्स भी सुनाते थे। तो बहुत बहुत मजा आया, क्योंकि एक फैमिली की तरह थे जितने भी एक्टर्स थे, चाहे वो हमारी समारा तिजोरी हो, मंजरी हो, वीर हो, बमन सर हो, और एक पूरा जो हमारा यूनिट था, जो हमारे डायरेक्टर थे मिहिर देसाई और गुरमीत सिंह जी, तो नमित जी, सब लोग बहुत एक फैमिली थे। तो इसलिए काम करने में जब ऐसा माहौल हो जाए तो बहुत मजा आता है और कुछ अच्छा निकल के आता है। तो मेरे को लगता है कि वो जो हमारी सबकी बाउंडिंग थी, जो सब हम लोग एक दूसरे को इतना प्यार, इतनी चाहत, इतना रिस्पेक्ट देते थे, वो सब दिखेगा आपको इस सीरीज में, जब आपको दिखेगी केमिस्ट्री, दिखेगी कैरेक्टर्स में। एब्सोल्युटली। वो हमें शॉर्ट्स में भी खूब नजर आ रही है, केमिस्ट्री हम देख पा रहे हैं। मैं जी। इनफैक्ट ये भी जानना चाहूंगी, बमन सर इज फ्रॉम अ पारसी बैकड्रॉप और आप पंजाबी फैमिली से हो, तो जेल करने में इशू, मतलब कोई मुश्किल नहीं, कुछ चैलेंजिंग नहीं था थोड़ा बहुत भी? बिल्कुल भी नहीं, वो एक्टर है, एक्टर जो है और ब्रिलियंट एक्टर है। उन्होंने तो कई तरह के एब्सोल्युटली। कैरेक्टर्स किए हैं, कभी गुजराती कर लेते हैं, कभी हाँ मराठी हाँ। कर लेते हैं, और अलग अलग वेरिएशंस देते हैं अपने कैरेक्टर्स को। तो उनके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन हाँ, हम्म, जब कोई पंजाबी की लाइंस आ जाती थी तो वो मुझसे हम्म, पूछते थे कि मैं ठीक अच्छा। प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। उनको पता है मैं पंजाबी हूँ, तो उनको हाँ हाँ। और मैंने उनको सिखाया है। मैं है ना? कहूँगी में मैंने उनको डायलॉग सिखाए हैं, कितनी बड़ी बात है बमन जी को सिखाना। तो, बहुत अच्छा था वो तो। एक्टर तो एक्टर होता है, मैंने भी कई तरह की रीजनल फिल्मों में काम किया है, तो कई लैंग्वेजेस में काम किया है, तो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती जब आप अपने रोल और अपने डायलॉग्स को एकदम अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं, उनको सीखते हैं, और लोग सिखाने वाले हम्म। तो और भी लोग होते हैं वहाँ। मैं ये भी पूछना चाहूंगी, लाइक समारा बीइंग द यंगेस्ट ऑन सेट, सबसे यंग वही होंगी आई एम श्योर सेट पे, तो सबसे उन्हें यंग किस मैं तरह थी, की? 23 year old, hot, sexy and glamorous. एब्सोल्युटली। तो मतलब मैं ये जानना चाहूंगी, बीइंग द मोस्ट सीनियर मोस्ट एक्टर समारा सेट के ऊपर, तो उसको आप क्या एडवाइजेस देते थे, या मतलब सेट पे कैसा माहौल रहता था उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? नहीं, वो खुद ही एक इतनी अच्छी एक्ट्रेस है कि हम्म, उसको एडवाइस की ज्यादा जरूरत थी नहीं।
बल्कि हमारा तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, शायद ऐसे ही कहिए कि मदर और हाँ डॉटर का जी। ही रिलेशनशिप था। तो मेरा बेटा है हम्म, नानक, तो मुझे वो समारा हाँ जी। नानक जितनी वो मेरे गले लग जाती थी आज। और हम्म, आप उसके इंस्टा पे भी देखिए, उसने डाला हुआ है आज की मैं हाँ और जी। हाँ गले जी। लगे, और हम अलग अलग तरह के जोक्स भी करते थे, हम इंजॉय भी करते हम्म, थे, हंसते हंसते थे। तो उसके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा, क्योंकि मेरे उसके सीन्स हम्म, काफी सारे सीन्स मेरे और समारा के हैं। तो लेकिन मेरे को, जब मैं उसके साथ पहली बार काम कर रही थी, मेरा फर्स्ट सीन था, तब मुझे नहीं पता था हम्म, कि वो कैसा काम करती है, कैसी एक्ट्रेस है। लेकिन जब उसने हम्म। फर्स्ट शॉट दिया, उसी टाइम मैं समझ गई थी कि ये लड़की में बात है, और बहुत अच्छी वाह। परफॉर्मर है। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ मासूम की, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप्स को भी, के जो विषय है ये, इसको भी उठाया गया है सब्जेक्ट को। अगर हम आज के वक्त की बात करते हैं ना उपासना मैम, तो आज भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है रिलेशनशिप्स में। बी इट एनी रिलेशन, फादर और डॉटर का रिलेशन हो, भाई बहन का हो, या फिर लव्ड वंस का, किसी का भी हो। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? ये जो मेरे को ऐसे लगता है कि जो रिलेशनशिप्स हैं, या हम्म, वो सारे हमेशा से वैसे ही थे। हम्म, मतलब ये नहीं, अब वो चीजें जो छुपी हुई थी वो सामने आ रही हैं। उस टाइम हम्म, डर था, उस टाइम भी गे थे, उस टाइम भी ऐसे रिलेशनशिप थे कि लड़के लड़के हम्म, के साथ है, या लड़कियां लड़कियों के साथ रिलेशनशिप्स हम्म, में है, या और भी कई तरह के जो फैमिलीज में हम्म, बहुत ही घूंघट चलते हैं, वहां भी संबंध होते हैं। हम्म, तो बल्कि वहां ज्यादा बिल्कुल। होता है, जहाँ घूंघट होता है वहां ज्यादा होता है। तो हम्म, वो छुपा हुआ था, वो लोग उसके बारे हम्म, में बात नहीं करते थे, लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की जाती थी। बात नहीं करते। ये मेरा बॉयफ्रेंड है कहते हुए, मतलब जैसे अगर मैं ये अपने घर पे ये कहना चाहूं कि मैं, मेरे को ये पसंद है, तो वो मैं कह नहीं सकती थी। मतलब एक डर, एक रिस्पेक्ट, एक पता नहीं क्या था। लेकिन आज पेरेंट्स फ्रेंड्स की तरह हो गए हैं। तो हम्म, वो अपने पेरेंट्स को आके बता देते हैं, जैसे नानक मुझे आके हम्म, बता देता है कि वो लड़की मुझे अच्छी लगती है, और वो उसने मुझे ये भी बोला कि वो उसके दैट्स साथ गुड। मेरा अफेयर है। तो अब हम्म, बच्चे उतना खुल के बात करने लगे हैं अपने पेरेंट्स के हम्म, साथ, और वो जो चीजें छुपी हुई थी, अब उसके बारे में खुल के आगे लोग बढ़ के बात कर रहे हैं। तो हम्म, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कुछ ही 2-3 दिन पहले मैं यहाँ पे है, एक फंक्शन हुआ जिसमें लड़कियों के पीरियड्स के बारे में वो था कि हम्म, 15% की लड़कियां हैं जो पैड्स यूज करती हैं, और मतलब हम्म, बाकी जगह पे कोई पत्ते कोई कुछ, और कईयों को पता ही नहीं कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उसके हम्म, बारे में उन्होंने स्टेज के ऊपर बोला, वेरी इस नाइस। इस चीज के बारे में, जो कि नेचुरल है, एक नेचुरल चीज, जैसे बच्चा पैदा होना या बिल्कुल। पीरियड्स आना एक लड़की के लिए, ये एक नेचुरल हम्म, चीज है। लेकिन उसके बारे में बात करते हुए, अरे नहीं घर में भी नहीं बताओ, और ऐसा, आज वो खुल के बात करते हैं इस बारे में, हम्म, और स्टेज के ऊपर हम बोल रहे हैं उसके बारे में। तो कितना हम्म, चेंज आया है। हम्म, मतलब हर टाइम के हिसाब से क्या है कि कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ उसमें हम्म, बुरा कुछ भी होता है कई बार। जैसे कि मेरे को ऐसे लगता है कि अब थोड़ा सा रिस्पेक्ट में कमी आ गई है हम्म, रिलेशनशिप्स में। मतलब ये ठीक है हम्म, कि आप खुलकर बात करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम्म, जैसे होता है ना पेरेंट्स की, पहले जैसे हम डरते थे, मेरी मदर सिर्फ मेरी को आंख उठा के देख लेती थी, तो मैं अंदर तक काम जाती थी कि ओ माय गॉड मेरे से हम्म, क्या गलती हो गई। अब वो नहीं रहा। हम्म। बस नजर की शर्म नहीं है। नजर हाँ, की शर्म नहीं है। अब वो कमी आ गई है कि वो जो है, अब सब जैसे प्यार के बारे में हम बात करते थे कि वो उसके लिए मर गया, वो उसके लिए मिट गई, वो आज चेंज ओवर होता है, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तो अब वो पीरियड आ पहले गया है। लैला लैला मजनू टाइप प्यार होता था, और अभी वो प्यार होता है एक, जैसे वो बस चेंज होती है ना, बस या ट्रेन या टैक्सी, हाँ, वैसे वाला प्यार हो गया। मैं खुद भी देखती हूँ अपनी नजरों के सामने से, जब ये एक्टर्स गई कि आज उसके साथ गए तो हाँ। वो, अरे उसके साथ तो मेरी बनेगी नहीं, उसके साथ मेरी नहीं, और लिविंग हाँ, रिलेशनशिप में रहने के बाद भी नहीं बनती है। तो अब कई हाँ, चीजों की वो कई चीजें वो भी हो गई हैं, कई पता नहीं, मैं शायद पुराने ख्यालों की हूँ तो मैं ऐसी बात कर रही हूँ। शायद ये बात किसी और नहीं को नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, सही ऐसा लगे नहीं, या मुझे लगता है गलत। 10 साल के बाद एक एक्सपायरी डेट आती है रिलेशनशिप की।
हाँ, अंडरस्टूड मैम। वही अभी मतलब कुछ अच्छाइयाँ आई हैं सोसाइटी में, और उसके साथ यस, मुझे लगता है कि कुछ बुरी चीजें भी आई, जैसे मोबाइल आया, उसकी बहुत सारी बिल्कुल। खूबियां हैं, लेकिन बहुत सारी हमें कमियां और बहुत सारी डिजीजेज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप का थोड़ा दूर होना, ये सब भी एब्सोल्युटली। आया है उससे। जी। हम्म। और वो मैं अगर पहले के दौर में भी बात करूं तब भी मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, और अब जब मोबाइल फोन आ गए तो सोशल मीडिया के इस दौर में आप कैसे देखते हो स्टारडम को? पहले अलग ही था वो। बिल्कुल, मैं ना जब भी मैं आपको बताऊं, मेरे को सब जब शूट हम किया करते थे, तो कोई सेल्फी खींच के फेसबुक पे डाल रहा है, कोई इंस्टा पे डाल रहा है, किसी ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, किसी ने कोई ट्विटर पे है, तो मुझे लगता था ये टाइम कितना वेस्ट कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे अपने। और जब कोरोना का टाइम आया तो मैंने नानक को बोला कि मुझे जरा बताओ इंस्टा और ये सब, उसने मेरा इंस्टा और फेसबुक और सब स्टार्ट किया, और अब मैं हूँ सोशल मीडिया पे। और मैं बहुत कुछ ज्यादा ही हूँ अभी, शायद कुछ टाइम से मेरा, अभी मैंने यूट्यूब चैनल भी अपना स्टार्ट कर लिया। क्या तो बात है। अभी मुझे लगता है अब उसके, आपको टाइम के साथ चलना चाहिए। मैं गलत हम्म। थी कई चीजों में शायद, तो मुझे लगता है कि मुझे भी वक्त के साथ मुझे ये सब सीखना चाहिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इसके बारे में। और अब मैं सब समझती हूँ, मैं सीखती हूँ, मैं उस पर पोस्ट भी डालती हूँ। तो टाइम के साथ बदलना चाहिए हर इंसान को, टाइम तो के साथ आपको चलेंगे, सब बेस्ट, ठीक रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, आपको बेस्ट पार्ट क्या लगता है सोशल मीडिया यूज करने का मैम? इससे क्या, हम ऑडियंस के बहुत करीब आ गए हैं। जैसे हम्म। अब पहले हम लोग, फिल्म की शूटिंग होती थी तो वही कुछ लोग थे, आप शूट उसी करते दायरे थे, में। आप उसी दायरे हम्म। में, वही लोग आपको जानते थे कि आप पर्सनली क्या हो। मतलब हाँ। लोगों को पता है कि ये मैं एक एक्टर, एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, लोग उस कैरेक्टर को देखते थे। हम्म। लेकिन उपासना सिंह पर्सनली क्या है, वो क्या फील करती है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या कैसी इंसान है, वो सोशल मीडिया अब दिखाने लगा है। जैसे अब मैं यूट्यूब पे आई हूँ, तो मैंने जो मेरे घर में कैट्स हैं, या मैं नीचे कैट्स को खाना खिलाने जाती हूँ, उसका व्लॉग बनाया मैंने। तो मैंने, ताकि लोग, हाँ। और लोग मेरे को इतने मैसेजेस, इतना, मुझे अब पता चलता है कि लोग मुझे क्या कितना प्यार करते हैं। मतलब जो हम्म। मुझे पहले कभी पता नहीं चला। ठीक है, मैं कहीं बाहर जाती थी तो लोग बोलते थे हम आपके फैन हैं, हम आपकी फिल्में देखते हैं, हम आपको पसंद करते हैं। लेकिन वो प्यार क्या है, वो मुझे अब मैसेजेस में आता है। कि मेरे को कोई बोलता है कि आप साड़ी में ये बनाइए ना, आप अच्छा। साड़ी में मतलब ऐसा कीजिए। तो अब मैं अब उनके ज्यादा नजदीक हो गई हूँ। और मैं हम्म। अब एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं उनके सवालों के जवाब दूंगी, क्योंकि मेरे पास इतने सवाल आ जाते हैं कि उपासना जी, आपने ये कब किया, आपके बेटे का नाम क्या है, उसका ये क्या है, आप कौन सी फिल्म पहले अभी कर रहे हैं। तो अभी मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाली हूँ उसमें, जिसमें मैं उनके सवालों के जवाब दूंगी। तो मैं अरे वाह। नजदीक आ गई हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के बहुत नजदीक आ गई हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। सो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं ये भी जानना चाहूंगी, कुछ लोग सोशल मीडिया को सही तरीके से नहीं यूज करते हैं, इसके बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। सो व्हाट वन नेगेटिव एस्पेक्ट यू थिंक किसका है? कई बार तो कोई अफवाह को इतना फैला देते हैं लोगों में, हम्म। एक दूसरे के लिए नफरत पैदा नफरत पैदा कर। हो जाती है। और पहले कभी हम सोचते ही नहीं थे किसी धर्म के बारे में, जैसे हम्म। सब लोग इकट्ठे काम करते हैं या कुछ। हम्म। अभी मतलब एक आदमी, कोई एक छोटी सी अफवाह होती है, उसको इतना फैल जाती है, वो इतनी जगह वायरल हो जाता है, ऐसे लगने लगता है ये सच्चाई है। उससे बहुत नुकसान होता है। फेक और न्यूज। मुझे लगता है कि हर आदमी की, जो भी सोशल मीडिया हर कोई यूज कर रहा है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोई भी इतनी गलत चीज मतलब लोगों तक ना पहुंचाए जिसका नुकसान हो सके। और कई लोग उसमें मर जाते हैं, गाड़ियां जल जाती हैं। अभी भी मैंने देखा कुछ, अभी के जो आप न्यूज में देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है। तो वो मुझे बहुत हर्ट करता है, मेरे को बहुत तकलीफ पहुंचती है कि मतलब जो इनोसेंट लोग हैं, किसी की गाड़ी जल गई, किसी की दुकान चल गई, किसी का घर चला गया, कि कोई मर गया, उनकी फैमिली का आप सोचिए, आपकी एक खबर ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। तो हर आदमी को मुझे लगता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए ये न्यूज और सब काम करना चाहिए, या कुछ भी बोलते हुए सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट मैं ये भी जानना चाहूंगी, आप बहुत सारे कॉमेडी सीरियल्स का पार्ट रहे हो, और अभी हमने देखा कि आपने उनसे थोड़ी दूरी बना ली है, मतलब नहीं हो आप, तो कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका?
आप जिस शो की बात कर रहे हो सीधा सीधा बोलो, कपिल शर्मा शो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी दूरी नहीं बनी है उनसे। मेरा आज भी उन लोगों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। जब हम लोगों ने शो शुरू किया था तो 2.5 साल तक वो नंबर 1 शो रहा, आपको मालूम है। उसके बाद वो रोल्स में कुछ मेरे को अपने रोल में कुछ मजा आना बंद हो गया था। मुझे लगता था कुछ तो एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, मुझे करते हुए मजा आना चाहिए। तो मैंने, उनमें ऐसे फ्रेशनेस भी होना चाहिए उसमें। हाँ वही मैंने कपिल को भी बोला कि कुछ अच्छा होगा तभी करने में मजा है। लेकिन आज भी मेरा सबके साथ, उनके साथ बहुत अच्छा संबंध है। मैंने जो अभी फिल्म बनाई है बाईजी कुट्टनगे में, उसने अपना वॉइस ओवर दिया अच्छा, है, जो क्या मेरी बात रिलीज पे है। जी। तो है। मेरा अभी भी उनके साथ हम फोन पे बात करते हैं सब लोग। तो बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत नाइस हैं, वो सब अच्छे हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि आपने और बमन सर ने कहीं सेट के ऊपर ये प्लानिंग तो नहीं कर ली कि एक नया शो साथ में ले आते हैं कॉमेडी को लेकर, है ना? डेफिनेटली मुझे लगता है अगर मैं और बमन जी एक कॉमेडी शो करें तो वो सुपर हिट होगा। है ना? एब्सोल्युटली इट विल बी मैम, इंशाल्लाह। डेफिनेटली होगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू।